गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं 5 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। और यह सेशन आपके आगामी हर एक एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने सेशन पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कि सोनाली मिश्रा को। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया फ्रेंड्स। सोनाली मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी सही है। सॉल्यूशन देखिए इसका, सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह आरपीएफ के 143 वर्षों के इतिहास में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। दोस्तों पहली महिला है। और सोनाली मिश्रा 1993 बैच की आईपीएस अधिकारी है दोस्तों। और उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है और यह अक्टूबर 2026 में सेवानिवृत्ति तक प्रभावी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएन ग्लोबल साउथ कैपेसिटी इनिशिएटिव के पहले चरण में कितने विकास परियोजनाएं शुरू की गई है? तो 4 विकास परियोजनाएं शुरू की गई है। 4। क्वेश्चन देखिए इसका, इंडिया यूएन ग्लोबल साउथ कैपेसिटी इनिशिएटिव के तहत पहले चरण में 4 विकास परियोजनाएं शुरू की गई। इन परियोजनाओं की शुरुआत 1 अगस्त 2025 को की गई। इस कार्यक्रम का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम तन्वय लाल ने किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र, यूएन के अधिकारी, विदेशी प्रतिनिधि और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि मौजूद रहे। और इस पहल की घोषणा 2023 में 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार ने। सॉल्यूशन है इसका, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया। और इस चैंपियनशिप 9 और 10 अगस्त को राजगीर में आयोजित होगी, जिसमें एशिया के विभिन्न देशों की पुरुष और महिला टीमें भाग लेंगी। और यह पहली बार है जब बिहार इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारत सहित एशिया के कुल 8 प्रमुख देश इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। और भाग लेने वाले देशों में भारत, हांगकांग, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और नेपाल शामिल है। यह टूर्नामेंट रग्बी सेवन्स प्रारूप में खेला जाएगा, जिसमें हर टीम के 7 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं। और इस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर एक खरगोश है, जिसका नाम अशोक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह की घोषणा के अनुसार वैश्विक मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये इसमें दूसरा स्थान है। देखिए, केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने घोषणा की है कि भारत अब विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। मंत्री ने पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ बैठक की। और बैठक में मत्स्य क्षेत्र को मजबूत करने और इससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा हुई है। प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड शामिल रही। और 2024-25 में भारत का मछली उत्पादन 2013-14 की तुलना में 103% बढ़ा है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत अब विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन देखिए, फरवरी 2025 तक भारत की वैश्विक मछली उत्पादन में हिस्सेदारी 8% रही है। केंद्रीय बजट 2025-26 में मत्स्य क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे बड़ा केंद्रीय बजट 2025-26 में मत्स्य क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक बजटीय समर्थन 2703.67 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। मत्स्य क्षेत्र भारत की जीडीपी में लगभग 1.1% और कृषि जीडीपी में 6% के से अधिक का योगदान देता है। निम्न में से किसने 4 अगस्त 2025 से शुरू हुए मानसून सत्र से पहले पूरी तरह डिजिटल और सौर ऊर्जा आधारित प्रणाली अपनाई है? तो ये दिल्ली विधानसभा अपनाई है दोस्तों, दिल्ली विधानसभा। सॉल्यूशन देखिए इसका, दिल्ली विधानसभा ने 4 अगस्त 2025 से शुरू हुए मानसून सत्र से पहले पूरी तरह डिजिटल और सौर ऊर्जा आधारित प्रणाली अपना ली है। कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन और विधानसभा परिसर में 500 मेगावाट की रूफटॉप सोलर प्रणाली का उद्घाटन किया।
श्री मेघवाल ने कहा कि दिल्ली का नवीकरणीय ऊर्जा की ओर कदम देश भर की विधानसभा और सार्वजनिक संस्थानों के लिए एक मिसाल है। उनके अनुसार नेभा से विधायी कार्यों में पारदर्शिता और गति आएगी, साथ ही कार्यवाही की रियल टाइम डिजिटल पहुंच भी संभव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने 2024 में कितने अंग प्रत्यारोपण किए जिससे वह अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर रहा है? तो 18,900 अंग प्रत्यारोपण किए हैं। भारत ने 2024 में कितने अंग प्रत्यारोपण किए हैं तो जिससे वो अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर रहा है? तो 18,900। सॉल्यूशन देखिए, 2 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जानकारी दी है कि भारत ने 2024 में कुल 18,900 अंग प्रत्यारोपण किए जिससे वह अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यह घोषणा 15वें भारतीय अंग दान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में की गई है। और मंत्री ने अंगों की मांग को उपलब्धता के बीच की खाई को पाटने के लिए जागरूकता और बेहतर ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया। और 3.3 लाख से अधिक नागरिकों ने नोटो पोर्टल आधार से जुड़ा के माध्यम से अंग दान की शपथ ली है, जिसे 2023 में शुरू किया गया था। भारत अब हाथ प्रत्यारोपण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है, जो देश की उन्नत चिकित्सा क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत 15 लाख तक की वित्तीय सहायता और प्रत्यारोपण के बाद 10,000 प्रति माह की सहायता प्रदान करती है। किडनी प्रत्यारोपण को आयुष्मान भारत पीएम जय योजना के तहत भी कवर किया गया है। भारत ने बंदरगाह क्षेत्र में अपनी पहली मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू की है दोस्तों? तो ये कांडला में शुरू की है दोस्तों, कांडला में। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, कांडला में। भारत ने बंदरगाह क्षेत्र में अपनी पहली मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू की है? तो कांडला में शुरू की है दोस्तों, कांडला में। सोल्यूशन देखिए इसका, भारत ने बंदरगाह क्षेत्र में अपनी पहली मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कांडला गुजरात में शुरू की है। 3 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि की सराहना की। यह पहले दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण द्वारा की गई है, जो भारत के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस संयंत्र का उद्घाटन 31 जुलाई को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महीने में यूपीआई ने अब तक के सबसे अधिक मासिक लेन देन दर्ज किए हैं, जिसमें 1947 करोड़ लेन देन 25.1 लाख करोड़ के मूल्य के साथ हुए हैं दोस्तों? तो जुलाई 2025 में दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, किस महीने में यूपीआई ने अब तक के सबसे अधिक मासिक लेन देन दर्ज किए हैं, जिसमें 1947 करोड़ लेन देन 25.1 लाख करोड़ के मूल्य के साथ हुए हैं? देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन है, जुलाई 2025 में यूपीआई ने अब तक के सबसे अधिक मासिक लेन देन दर्ज किए। भारत की एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई प्रणाली ने 1947 करोड़ लेन देन के साथ 25.1 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बनाया और यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 35% अधिक लेन देन और 22% अधिक मूल्य को दर्शाता है। प्रतिदिन औसतन 62.8 करोड़ यूपीआई लेन देन हुए हैं, जो जून के 61.3 करोड़ से अधिक है, जिससे इसके लगातार उपयोग का संकेत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में। प्रथम बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। सोल्यूशन किसका? बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का पहला संस्करण 4 अगस्त को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का पहला संस्करण 4 अगस्त को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया और इसमें बिम्स्टेक के 7 सदस्य देशों भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के संगीतकारों ने प्रस्तुति दी है। और इस महोत्सव का आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, किस संगठन ने आयुर्वेद आहार के रूप में वर्गीकृत आयुर्वेदिक खाद्य उत्पादों का आधिकारिक संकलन जारी किया है? तो ये होगा इसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। किस संगठन ने आयुर्वेद आहार के रूप में वर्गीकृत आयुर्वेदिक खाद्य उत्पादों का आधिकारिक संकलन जारी किया है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, FSSAI। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने आयुष मंत्रालय के सहयोग से आयुर्वेद आहार के रूप में
वर्गीकृत आयुर्वेदिक खाद्य उत्पादों का आधिकारिक संकलन जारी किया है। और यह पहल 2022 के खाद्य सुरक्षा और मानक आयुर्वेद आहार विनियम पर आधारित है और स्वीकृत फॉर्मूले पारंपरिक आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित व्यंजनों, सामग्री और विधियों पर आधारित है जो अनुसूची ए में सूचीबद्ध है। और यह सूची अनुसूची बी के नोट के तहत औपचारिक रूप से जारी की गई है। और यह संकलन आयुर्वेद आहार उत्पादों का निर्माण करने वाले खाद्य उद्योग से जुड़े हितधारकों के लिए एक विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोत प्रदान करता है। यह प्रयास आयुर्वेद आधारित आहार उत्पादों की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक वैधता को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अपना घर पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? हाल ही में अपना घर पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में अपना घर पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा अपना घर पहल शुरू किया गया। सॉल्यूशन देखिए इसका, भारत सरकार ने अपना घर पहल की शुरुआत ट्रक चालकों की लंबी यात्राओं के दौरान सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की है। और इस कार्यक्रम के तहत प्रमुख राजमार्गों पर स्वच्छ और आरामदायक विश्राम स्थल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और 1 जुलाई 2025 तक 368 इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी है, जिनमें 4600 से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था है। ये इकाइयाँ सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा देश भर के फ्यूल स्टेशनों पर चलाई जा रही है। ये सुविधाएं हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप पर उपलब्ध और ट्रक चालकों के लिए कई उपयोगी सेवाएं प्रदान करती है। प्रमुख सुविधाओं में शामिल है आरामदायक डॉर्मिटरी, रेस्टोरेंट या ढाबा, स्वच्छ शौचालय और स्नानघर, स्वयं खाना बनाने की जगह और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता। इस पहल का उद्देश्य ट्रक चालकों को केवल आराम देना नहीं बल्कि उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन भी देना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 47वें नौसेना उप प्रमुख कौन बने हैं दोस्तों? तो वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन बने दोस्तों। ये दोस्तों कल के सेशन में भी हम करवाए हुए दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने 1 अगस्त 2025 को भारत के 47वें नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का स्थान लिया, जिन्हें पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय में नीति, योजना और बल विकास के उप प्रमुख एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय की स्थापना नवंबर 2001 में भारत सरकार द्वारा थल सेना, नौसेना और वायुसेना के समन्वय के लिए की गई थी। उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक और नौसेना पदक से सम्मानित किया गया। वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी है। भारतीय नौसेना प्रमुख अभी कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी है, जो भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख है। दोस्तों देखिए, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय में नीति, योजना और बल विकास के उप प्रमुख एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय की स्थापना नवंबर 2001 में भारत सरकार द्वारा थल सेना, नौसेना और वायुसेना के समन्वय के लिए की गई थी। याद रखिएगा। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया यूएन ग्लोबल साउथ कैपेसिटी इनिशिएटिव के पहले चरण में कितने विकास परियोजनाएं शुरू की गई? कितने? इसमें 4 विकास परियोजनाएं शुरू की गई, 4। नेक्स्ट है, एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किसने किया है? तो नीतीश कुमार ने। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किसने किया था? नीतीश कुमार ने किया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह की घोषणा के अनुसार वैश्विक मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? अब दूसरा स्थान हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने 4 अगस्त 2025 से शुरू हुए मानसून सत्र से पहले पूरी तरह डिजिटल और सौर ऊर्जा आधारित प्रणाली अपनाई है? ये दिल्ली विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने 2024 में कितने अंग प्रत्यारोपण किए जिससे वो अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर रहा है? तो 18,900। ऑप्शन नंबर सी, 18,900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने बंदरगाह क्षेत्र में अपनी पहली मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया? तो कांडला में शुरू किया है।
नेक्स्ट, किस महीने में यूपीआई ने अब तक के सबसे अधिक मासिक लेन देन दर्ज किए, जिसमें 1947 करोड़ लेन देन 25.1 लाख करोड़ के मूल्य के साथ हुए हैं? तो ये जुलाई 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस संगठन ने आयुर्वेद आहार के रूप में वर्गीकृत आयुर्वेदिक खाद्य उत्पादों का आधिकारिक संकलन जारी किया है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। नेक्स्ट है, हाल ही में अपना घर पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, भारत के 47वें नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन आज यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।